हेलो गाइस, वेलकम टू कल का सूरज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी आपने हमारा अगर पहला लेक्चर इसके पहले रिकॉर्ड की लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देखिए, तभी जाकर दूसरा लेक्चर ही आपको समझ में आएगा। देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हैं, जो कि नीट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। चलिएगा, इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेंट। मतलब इसमें पूछा था कि स्पर्म के बीच वाले भाग में क्या पाया था। दोस्तों हम इसको आपको बता दें, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रोटीन, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रियोल एंड डी न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका दोस्तों वो होगा बी, जो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कि इसमें हाउ मैनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम फॉर्म ए सेकेंडरी स्पर्मोसाइट। के स्पर्मोसाइट सेकेंडरी स्पर्म से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों होगा सी, 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 क्वेश्चन हमारा क्या है, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी। अगर ओवरी से एग कहाँ से लिबरेट होते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा उसका फर्स्ट ए क्वेश्चन होगा, इसको होगा सेकेंडरी ओसाइट स्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन ओवल्यूशन कराता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो राइट आंसर इसका होगा ए, इसका हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है इसमें। कह रहा था नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन लुटियल फेज ऑफ मेस्टोसाइकिल बिकॉज। नो न्यू फॉलिकल डेवलप, न्यू फॉलिकल का डेवलप मेस्टोसाइकिल में नहीं होता क्योंकि। तो इसका क्योंकि इसका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल आर हाई इन ल्यूटिलाइजल फेज। लुटियल फेज का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है इसमें। देखा, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बिलो गिवन बिलो। कह रहा है कि इसमें से सही हमको सही कॉलम को मैच कराने, इसमें कौन कौन सही सही कॉलम है इसमें। तो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। चलिए हम मिलाते हैं सी में ऑप्शन क्या क्या दिया रखा है। कह रहा प्रो ए है प्रोलिफरेटिव फेज ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सेकेंडरी फेज बी का सामने दे रखा है फॉलिकुलर फेज। मैचुरेशन फेज जो है दोस्तों हमको होता है मैचुरेशन फेज में जो है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेकडाउन होता है। और इसमें से जो प्रोलेक्टिव फेज है उसमें फॉलिकुलर का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी फेज में ल्यूटियल फेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। चेंज इन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में GnRH प्लस कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाई। कह रहे इसमें जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज प्लस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बाई किससे कंट्रोल होती है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रोजेस्टान ओनली, प्रोजेस्टान एंड इनहिबिन एंड इसमें दे रखा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टान। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा होगा सी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेस। हमको इसमें इनकरेक्ट स्पेस कथन को, गलत कथन को चुनना है। इसमें क्या दे रखा है LH एंड FSH। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो ये तो नहीं होगा शायद, देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। LH ट्रिगर सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिंग सेल। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल व्हिच हेल्प द स्पर्मोजियोनेसिस एंड LH ट्रिगर ओवल्यूशन इन ओवरी। तो इसका 37 का राइट आंसर जो होगा वो यही होगा कि LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर। तो मेस्टोसाइकिल टाइम फॉलिकुलर FSH और LH और FSH का लेवल इंक्रीज होता है, जो कि डिक्रीज नहीं होता है किसमें, मेस्टोसाइकिल में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। तो याद रखने वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में हमको सही कथन को चुनना है, इसमें पहचानना है। इसमें क्या है, इट प्रोड्यूस ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH। कह रहा है यह ग्रेनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है, ग्रेनुलोसा सेल से सीक्रेशन होता है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावित करता है। तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। इज प्रोड्यूस बाय नर्व सेल। क्या यह नर्व सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH, जो कि सीक्रेशन ऑफ LH को इनहिबिट करता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलेक्टिन।
ये भी नहीं होगा तो इट प्रोड्यूस, हमको सही ऑप्शन सुनना, इट प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ एफएसएच। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट से नॉट, ये किससे, नीचे दिए गए आप कथनों में कौन सा इससे संबंधित, ओवल्यूशन ऑफ ह्यूमन फीमेल से संबंधित नहीं है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ये भी है दोस्तों। एलएच ऑफ सर्ज, ये भी सही है, ये भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज करता है। और डिक्रीज इन एस्ट्रोडॉल, एस्ट्रोडॉल तो ये नहीं ऑप्शन होगा क्योंकि ये तो कभी मैच ही नहीं कर रहा इसमें। और फुल डेवलप ग्रेफिन फॉलिकल, ये भी होता है और तभी ओवल्यूशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है इसमें का, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज प्रोड्यूस कर, मेमेलियन में मेन फंक्शन कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या होगा इसमें, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके लैक, किस किस कारण फ्लो होता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आंसर देखते हैं क्या है हमारा इसमें, द सिक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिक्रेटरी का क्या कहते हैं, लूटियल फेज एंड लास्ट आफ्टर 6 डेज, ये भी नहीं होगा। फॉलिकुलर फेज लास्ट अबाउट 6 डेज। नेक्स्ट देखते हैं हम, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर 31 डेज। तो राइट आंसर जो इसका होगा ये होगा सी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 14 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है, ह्यूमन फीमेल में। अबाउट विथ डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल रैपिड सीक्रेशन एलएच पॉपुलरली कॉल्ड एलएच सर्ज नॉर्मली अकर इन 14 डेज। इसका राइट आंसर जो होगा 14 डेज में एलएच सर्ज हाई लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या इसमें दिखा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल में सही कथन को चुनना है इसमें। प्रोलेक्टिव फेज, रैपिड रिजेनरेशन एंड मायोमेट्रिक मेंस्ट्रुएशन ऑफ ग्रेफिन, तो ये गलत है। सिक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कार्पस लूटियम एंड इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो राइट आंसर जो इसका होगा, राइट आंसर जो इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या होगा। अगर दोस्तों अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा इसमें फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट काज व्हाई मेंस्ट्रुएशन नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल। तो इसका ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं क्या, मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉपिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड। तो राइट आंसर जो इसका होगा, जो राइट आंसर होगा इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है इसमें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन के बारे में गलत हमको स्टेटमेंट चुनना है। इसमें क्या गलत स्टेटमेंट्स है, लिखा है एट मीनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्क, ये भी सही है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट, ये भी सही है। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, तो ये राइट आंसर हमारा यही होगा क्योंकि मेंस्ट्रुअल कैन इजीली क्लॉट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या होता है, व्हिच पार्ट ऑफ ओवरी इन मेमल एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। कह रहा कौन सा मैमल में भाग है जो कि ओव्यूलेशन में एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग्रैफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या होगा इसमें, इन द ह्यूमन फीमेल menstruation कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। विड्रॉल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट काज मेंस्ट्रुएशन। तो इसका इमीडिएटली मेंस्ट्रुएशन कौन काज करवाता है इसमें, तो वह है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है इमीडिएटली मेंस्ट्रुएशन काज करा देता है, जो कि हाई लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है इसमें, इफ मैमेलियन फेल टू गेट फर्टिलाइज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अनलाइकली। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन रैपिडली, ये भी नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम विल डिजेनरेट, ये भी नहीं। एस्ट्रोजन सीक्रेशन फर्दर
इंक्रीज। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। ओल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कह रहा ओल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, जस्ट बिफोर एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलेप्टिव फेज, एट द एंड ऑफ प्रोलेफरेटिव फेज। उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते क्या है। व्हिच सेट इज सिमिलर। इसमें कौन सा सेट सामान्य है, समानता प्रदर्शित कर रहा है। तो कार्पस लूटियम ग्रेफियन फॉलिकल, सीबम स्वेट, बंडल ऑफ हिज पीसमेकर, विटामिन B7 नेक्सिन। तो इसका राइट आंसर जो कार्पस लूटियम जो है ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या है इसमें। आफ्टर ओवल्यूशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू। ओवल्यूशन के बाद रिग्रेशन ऑफ फॉलिकल का रिग्रेसर होता है कार्पस ऑरेस्ट्रा, कार्पस कैलोसम, कार्पस लूटियम एंड कार्पस एब्लिकेंस। उसका राइट आंसर कार्पस लूटियम। उसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या है। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली व्हिच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवल्यूशन टेक प्लेस। कहते हैं फर्टाइल मनुष्य तो मनुष्य मादा में किस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवल्यूशन होता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा 14th डेज में इसका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या है। मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस। मैमेलियन में कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन। फिर बी है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सी हमारा है एस्ट्रोजन एंड टी हमारा है प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, जो प्रोजेस्ट्रॉन है जो कार्पस ल्यूटियम का प्रोड्यूस कराता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रखा है इसमें। इन द 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ऑफ द ओवल्यूशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन 14th डेज। ह्यूमन में ओवल्यूशन टेक प्लेस किस दिन होता है। 14वें दिन होता है इन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते क्या। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एग अकर साइमल्टेनियसली द फर्स्ट डिवीजन के साथ ही होता है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म के एंट्री होने के बाद होता है। तो इसका राइट आंसर होता है बी, क्योंकि स्पर्म एंट्री के तुरंत बाद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या क्या इसमें दिया। कैप्सिटेशन किसमें पाई जाती है। तो एपिडर्मिस, वैसा डिफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो राइट आंसर को जो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या है क्या दे रखा है इसमें। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज पार्टिकुलरली फेसिबल ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इज एम्पुलरी स्टमक जंक्शन एंड सर्विक्स। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर। और इसमें सी ऑप्शन क्या दे रखा है। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। फिर डी दे रखा है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। क्या कहते हैं ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ ही एम्पुलरी स्टमक में जाते हैं, स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में ओवम और स्पर्म एक साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या इसमें दे रखा है। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड। कहते हैं ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड नहीं कंप्लीट होती, किस फीमेल कंप्लीट कब तक कंप्लीट नहीं होती। तो उसका राइट आंसर जो होगा फर्टिलाइजेशन तक जो है मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।